हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी साइंस की पहली क्लास रहने वाली है जो आपके ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए, और एसएससी सीएचएसएल के लिए, और अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर भी साइंस पूछी जाती है तो आप क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। इससे आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए देखिए, हमने इसमें 25 क्वेश्चन लिए हैं। डेली आपके 25 क्वेश्चन इसके अंदर कराए जाएंगे। आपको बताना होगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो पा रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाकर अपना बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए, क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एएमपी के रूप में, एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में या कोई नहीं। देखिए, कोशिका में ऊर्जा जो संचित रहती है ये एटीपी के रूप में रहती है। किसके? एटीपी के रूप में ये रहती है। आपको ध्यान रखना और नोट करते चलेंगे, नोटबुक ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण है आरएनए का मुख्य कार्य। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह कौन सा जीव है? देखिए वो है हमारा विषाणु। कौन सा? विषाणु के द्वारा मस्तिष्क ज्वर होता है। मैं आपको बता दूं इसका नाम क्या है विषाणु का। देखिए, इसे हम बोलते हैं फिनाइसीरिया मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? फिनाइसीरिया में लिख देता हूँ। देखिए, फिनाइसीरिया नोट कर लेंगे आप इसको। फिनाइसीरिया और मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस, ये एक साथ है नाम, मतलब वैसे अलग है लेकिन इसके पीछे यहाँ पर ही आपको लिखना है ये। चलिए अगला हमारा है, ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए होता है? किस अंग की? ये होता है हमारा, किसके लिए ईईजी का प्रयोग होता है? हमारा मस्तिष्क के लिए। किसके? मस्तिष्क के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, घेंगा। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? बताइए। देखिए, घेंगा जो होता है ये थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हेपेरिन का जो निर्माण होता है ये होता हमारा किसके द्वारा? ये होता है रक्त कोशिका के द्वारा। किसके? रक्त कोशिका के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कोशिका इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है क्या? सूक्ष्मतम जीवित जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा की। किसकी? माइकोप्लाज्मा की जीवित कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है क्या? कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। क्या है? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है किसमें? सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। किसमें पाई जाती है? जबड़ों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबड़ों में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है क्या? गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण हमारा क्या होता है? एल्बुमिन है। क्या है? एल्बुमिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एल्बुमिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो इंटरफेज में होता है। किस में होता है? इंटरफेज में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है हमारा एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एंथोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं क्या? बुढ़ापे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं हम जेरेंटोलॉजी। क्या? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेरेंटोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यकृत या लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो है कोलाजेन। कौन सा? कोलाजेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइसिन। लाइसिन होता है क्या?
लाइसिन एक अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है। लाइकेन में पाया जाने वाला जो शैवाल होता है वो होता है हमारा कैसा? वो होता है नीला और हरा। कैसा? नीला हरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारा है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं। अधिकांश जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं वो किससे बनती हैं? वो बनती है हमारी किससे? बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? किस रूप में रखता है यकृत? ये रखता है हमारा ग्लाइकोजन के रूप में। किसके? ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है क्या? केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है दूध। क्या है? दूध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कानों में कुल हड्डी होती है हमारी 6। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है कितनी? चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या होती है हमारी 14। कितनी? 14 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेहरे की जगह अगर आपसे पूछ ले कि पूरे सिर में, यानी कि जिसे खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है हमारी कितनी? 22। ऑप्शन नंबर इसका 22 हो जाएगा हड्डियों का, जब आपकी खोपड़ी की पूछे तो। अगर चेहरे की पूछे तो 14 होती है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा है, सिल्क प्राप्त की जाती है किससे? सिल्क प्राप्त होती है हमारी कोकून से। किससे? कोकून से होती है। मैं आपको बता दूं, जो कोकून है वो रेशम का कीड़ा होता है। क्या होता है? कोकून हम रेशम के कीड़े को बोलते हैं। रेशम के कीड़े को कोकून बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं, प्यूपा, प्यूपा भी इसे ही बोला जाता है। प्यूपा, प्यूपा भी कोकून को बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोकून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोकून। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और इन 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी हमें कमेंट करें। ध्यान रखें, ग्रुप डी और एसएससी सीएचएसएल के लिए इस क्लास को जरूर लें। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस क्लास को लें। अगर आपने हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।